नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पाठ्यपुस्तक से वीरबाला कालीबाई की कहानी हटाने को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। डूंगरपुर पुलिस ने 50 लाख की अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ऑटो पार्ट्स की आड़ में हो रही थी तस्करी। ऑपरेशन संस्कार के तहत पुलिस ने पत्थरबाज को किया गिरफ्तार। वाहन चालक का रास्ता रोककर किया था पथराव। डूंगरपुर में वीरबाला कालीबाई भील की कहानी को पाठ्यक्रम से हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए मंगलवार को जिला कलेक्टर के बाहर धरना दिया और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। विधायक घोगरा का आरोप है कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर 5वीं कक्षा की अंग्रेजी की किताब से इस प्रेरक कहानी को हटाया है, जिसे कांग्रेस शासन में जोड़ा गया था। डूंगरपुर में शिक्षा के पाठ्यक्रम से वीरबाला कालीबाई भील की कहानी हटाए जाने को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को उन्होंने जिला कलेक्टर के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद रहे। विधायक घोगरा ने इस दौरान मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत कक्षा 5वीं की अंग्रेजी की किताब से वीरबाला कालीबाई की प्रेरक कहानी को हटा दिया है। घोगरा ने कहा कि कालीबाई ने अपने गुरु की जान बचाने के लिए अंग्रेजों की गोली खाई थी और उनका ये बलिदान इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस कहानी को कांग्रेस शासनकाल में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था ताकि नई पीढ़ी को उनके बलिदान से प्रेरणा मिल सके। घोगरा ने सरकार से इस कहानी को तुरंत वापस पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह के सांप्रदायिक और पक्षपाती हस्तक्षेप को तत्काल रोकने की अपील भी की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिसमें सभी वर्गों और समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उनका मानना है कि इस तरह के एक तरफा फैसले से समाज में वैमनस्यता बढ़ती है और इतिहास के साथ खिलवाड़ होता है। विधायक घोगरा के इस विरोध प्रदर्शन ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे राज्य में इस मुद्दे को चर्चा का विषय बना दिया है। पहले भी इतिहास खूब सारा हमारा, लेकिन वो अनपढ़ होने के कारण वो हमारा इतिहास छुपाया गया। और अब जो कालीबाई भील का इतिहास जो कांग्रेस पार्टी ने पाठ्यक्रम में शामिल किया था और इस डबल इंजन की सरकार ने, पर्ची सरकार ने वो पाठ्यक्रम 5वीं की अंग्रेजी की पुस्तक से उसको हटा दिया गया है। तो हम इसको पूरे देश के आदिवासी, पूरे राजस्थान के आदिवासी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। डूंगरपुर जिले के पिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान ऑटो पार्ट्स की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे ट्रक को पकड़ा। ट्रक से विभिन्न ब्रांड की 439 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। 7 दिन में बिछीवाड़ा पुलिस की ये 5वीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें अब तक 2 करोड़ रुपए की शराब जब्त की जा चुकी है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर एक बंद बॉडी कंटेनर को रोका। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रात करीब 1 बजे उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रहे इस ट्रक को रोका गया। ट्रक चालक, जिसकी पहचान बाड़मेर निवासी लक्ष्मण सारण के रूप में हुई, आरोपी ने कंटेनर में मोटर पार्ट्स भरे होने की बात कही, लेकिन पुलिस की तलाशी में कंटेनर के अंदर विभिन्न ब्रांड की 439 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके पर ही चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि ये बिछीवाड़ा थाना पुलिस की 7 दिनों में 5वीं बड़ी कार्रवाई है। इन कार्रवाइयों में अब तक 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। गुजरात में शराबबंदी होने के कारण पंजाब और हरियाणा में निर्मित शराब को अक्सर इसी रूट से गुजरात में तस्करी किया जाता है। बिछीवाड़ा पुलिस की लगातार सख्त कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें कि हरियाणा निर्मित कुल 439 पेटियां
अंग्रेज़ी शराब जब्त की गई है। ये जो शराब थी ये मोटर पार्ट्स के आड़ में अवैध तरीके से तस्करी की जा रही थी। आबकारी अधिनियम के तहत इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। डूंगरपुर जिले के गड़ावासन में एक वाहन चालक पर पत्थर से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने ऑपरेशन संस्कार के तहत गिरफ्तार कर लिया है। घटना 10 अगस्त की है, जब माइनिंग वाहन चालक मजदूरों को खाना देकर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ता रोककर आरोपी ने चालक से मारपीट की और पत्थर से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई। पीड़ित की रिपोर्ट पर सरोदा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर महज कुछ घंटों में आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। डूंगरपुर जिले के गड़ावासन में रविवार को हुई मारपीट और पत्थरबाजी की वारदात का पुलिस ने त्वरित खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन संस्कार के तहत की गई। पीड़ित नरसीराम मेघवाल 10 अगस्त को माइनिंग के पिकअप गाड़ी से कराड़ा पहुंचाकर लौट रहे थे। गड़ावासन पावर हाउस के आगे कलासुआ बस्ती 3 रास्ते पर एक व्यक्ति ने सड़क पर खड़े होकर उसका रास्ता रोक लिया। वाहन रुकते ही आरोपी ने गाड़ी की चाबी निकाल ली और पत्थर से पीड़ित के सिर और कान के पास वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर मौके पर मौजूद चंपालाल और गणपत भाई ने बीच बचाव किया। पीड़ित ने आरोपी की पहचान भरत पुत्र लक्ष्मण कलासुआ निवासी गड़ावासन के रूप में की। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना सरोदा में प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और सागवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक रूप सिंह के निर्देश पर थानाधिकारी भुवनेश चौहान के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परंपरागत पुलिसिंग और आसूचना तंत्र के माध्यम से आरोपी को डिटेन कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी भरत कलासुआ को गिरफ्तार कर लिया है और उससे आगे की पूछताछ जारी है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एनीकट में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मझोला गांव के राजू बलात के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार राजू नहाने या पानी पीने के दौरान गहरे पानी में फिसल गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। इस घटना में किसी तरह की साजिश या विवाद की आशंका नहीं जताई गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। अब पुलिस मामले की औपचारिक जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह मजोला गांव के पास स्थित खेरवाड़ा हागरी एनीकट में एक युवक का शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। शव की पहचान मजोला गांव के फलाधारी निवासी राजू पुत्र कांजी बलात के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार मृतक के पिता कांजी और मां ललिता बलात अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं। 11 अगस्त को सुबह उनके काका के बेटे ने फोन पर सूचना दी कि राजू का शव एनीकट में पड़ा है। ये खबर सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को एनीकट से बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने शव की पहचान की और बताया कि राजू संभवतः पानी पीने, हाथ पैर धोने या नहाने के लिए एनीकट गया था, जहां गहरे पानी में फिसलने से वो डूब गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। इस घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। कीटनाशक की जहरीली गैस ने छीनी 25 वर्षीय युवक की जान। खेतों में छिड़काव के दौरान हुआ हादसा। डूंगरपुर जिले के खुमानपुरा गांव में खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मांगीलाल कटारा नाम का ये युवक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के खेत में काम कर रहा था। जहरीली गैस के संपर्क में आने से वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन और ग्रामीण तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के दौड़ा थाना क्षेत्र के खुमानपुरा गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। भक्तों का फला निवासी 25 वर्षीय मांगीलाल कटारा खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। उसके खेत में कपास और सोयाबीन की फसल लगी हुई थी, जिन पर कीटों का प्रकोप देखते हुए उसने छिड़काव करने का निर्णय लिया। लेकिन छिड़काव के दौरान उसने कोई भी सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने या चश्मा नहीं पहना था। जानकारी के अनुसार 9 अगस्त की शाम को छिड़काव करते करते मांगीलाल अचानक बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। आसपास के किसान राजेंद्र कटारा, भीमा कटारा और अन्य ग्रामीणों ने तुरंत उसे घर पहुंचाया। इसके बाद परिजनों ने गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज शुरू तो हुआ, लेकिन हालत में सुधार नहीं आया और 11 अगस्त की देर रात उसने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे चिकित्सकों ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया। मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सौंपा गया। परिजनों का कहना है कि मौत की वजह कीटनाशक के छिड़काव से हुई जहरीली गैस है और इसमें किसी की कोई साजिश नहीं है। शाम को खेतों में बेहोश होकर नीचे गिर गया चक्कर आने से, जिस पर आसपास में काम करने वाले राजेंद्र, बेमा वगैरह वहाँ पे पहुँचे और उसको तुरंत ही परिवारजन और
सभी एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में लेके आए और इसका इलाज चल रहा था, लेकिन कल दिनांक 11 तारीख को रात्रि को इसकी डेथ हो गई, जिसका अभी श्रीमान एमओ साहब से पीएम करवाए कर मर्ग में जांच शुरू है, आगे की कार्रवाई प्रारंभ है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पाठ्यपुस्तक से वीरबाला कालीबाई की कहानी हटाने को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। डूंगरपुर पुलिस ने 50 लाख की अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, ऑटो पार्ट्स की आड़ में हो रही थी तस्करी। ऑपरेशन संस्कार के तहत पुलिस ने पत्थरबाज को किया गिरफ्तार, वाहन चालक का रास्ता रोककर किया था पथराव। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागर वार्ता 91। नमस्कार।